अधूरी मोहब्बत का अंजाम रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। शहर की हलचल अब थम चुकी थी, लेकिन आयुष के दिल में एक तूफान चल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार निशा का चेहरा आ रहा था। निशा, उसकी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत। आयुष और निशा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। निशा चंचल, हंसमुख और बेपरवाह थी, जबकि आयुष शांत, गंभीर और थोड़ा अंतर्मुखी। पर कहते हैं ना, विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी और हर गम बांटते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक निशा को एक कॉल आया। कॉल उसके बचपन के दोस्त रोहन का था, जो अब उसकी जिंदगी में फिर से वापस आ गया था। निशा ने रोहन को लेकर आयुष से कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन आयुष के दिल में शक के बीज पनपने लगे। कुछ दिनों तक आयुष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने निशा और रोहन को एक कैफे में साथ देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। बिना सच जाने उसने निशा पर सवालों की बौछार कर दी। निशा ने समझाने की कोशिश की कि रोहन सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन आयुष के कानों में कोई बात नहीं घुसी। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। निशा ने आंसू भरी आंखों से आयुष को देखा और बस इतना कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। ब्रेकअप के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दिल की यादें इतनी आसानी से नहीं मिटती। आयुष हर रात निशा की तस्वीर को देखता और अपने फैसले पर पछताता। एक दिन आयुष को निशा की एक सहेली से पता चला कि रोहन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और निशा सिर्फ उसकी मदद के लिए उसके पास गई थी। आयुष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने निशा से मिलने का फैसला किया। वो निशा के घर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। निशा का परिवार वहां से जा चुका था। उसे पता चला कि निशा अब इस शहर में नहीं रहती। आयुष के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। कई महीनों तक उसने निशा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो टूट चुका था, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण उसके दिल में जिंदा थी। एक साल बाद जब आयुष एक कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल देखी। वो निशा थी। उनकी नजरें मिलीं और उस पल जैसे समय थम गया। निशा के चेहरे पर वही मासूमियत और प्यार था। आयुष ने आगे बढ़कर निशा से माफी मांगी। निशा ने एक पल चुप रहकर कहा, प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है। अगर हम फिर से साथ चलने का फैसला करते हैं तो हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होगा। आयुष ने निशा का हाथ थामा और वादा किया कि अब वो कभी उसे शक की नजरों से नहीं देखेगा। दोनों की अधूरी मोहब्बत को एक नया मौका मिला और उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इस बार बिना किसी शक और गिले शिकवे के।